हे गाइस, वेलकम बैक टू द कॉलेज एडिट। और आज के वीडियो में काफ़ी कमेंट आने के बाद आज का वीडियो है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन ईजीटी। काफ़ी हार्ड सब्जेक्ट माना जाता है, बहुत स्टूडेंट को इसमें कैरी लगता है। तो इसमें आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं वीवीआई टॉपिक, जो पढ़ के आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, पास तो हो ही जाएंगे वो उतना अगर कर लेते हैं तो। हालांकि इजी डी मेरा सब्जेक्ट हम लोग को नहीं पढ़ना है, तो इसलिए इसके बारे में कम जानकारी के अभाव में हम थोड़ा चैट जीपीटी का उपयोग किए हैं। तो वो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या इसमें है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिलेबस है, जो कि बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का ईजीडी का क्या सिलेबस है, मैं वो इसमें दिया हूँ। और उसके बाद नीचे क्वेश्चन भी है, और उसके बाद जो है वीवीआई टॉपिक है वो भी है। तो ये आपका सिलेबस है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट में है इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग, क्या होता है। उसके बाद है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, फिर प्रोजेक्शन। ये काफ़ी, अगर 11th में आप मैथ पढ़े होंगे तो उससे मिलता जुलता है, क्योंकि हमको याद आ रहा है कि प्रोजेक्शन, और इसमें हम अभी पढ़े हैं तो इलिप्स है, पैराबोला है, सर्कल है, कोनिक सेक्शन है, इसमें ये देख सकते हैं आप। तो ये सब कहीं ना कहीं ये 11th का पार्ट है, जो आप पढ़े होंगे तो वहाँ से पता होगा, लेकिन यहाँ पे उसको ड्राइंग करना है। उसके बाद है प्रोजेक्शन ऑफ रेगुलर सॉलिड है, सेक्शन एंड सेक्शनल व्यू ऑफ राइट एंगुलर है, 4 नंबर यूनिट में। 5 नंबर में है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, और 6 में है ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक। तो इसमें ये 6 यूनिट है। तो इसमें 6 यूनिट से जो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे हर साल बीयू क्वेश्चन पूछता है, वो मैं लेके आया हूँ। तो आपको वो अब हम दिखा रहे हैं। इसको थोड़ा हमें सिलेक्ट करना होगा, आप देख सकते हैं। सॉरी। क्या हो रहा है भाई ये? 1 मिनट गाइज। आप लोग देखिए, ये वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम आपके लिए लेके आए हैं, और ये उससे काफ़ी रिलेटेड है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले था आपका इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग। इसमें जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई टॉपिक है जो भी, वो क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं। कोनिक सेक्शन में आपको इलिप्स पढ़ना है, जनरल मेथड, पैराबोला, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला, ये सब। उसके बाद साइक्लोइड है। उसके बाद इसी में है, ये सब आप देख लीजिए, जो आप पढ़े होंगे तो आपको आता ही। इसमें साइक्लोइड, ईपी साइक्लोइड, हाइपोसाइक्लोइड, इससे एक आता ही आता है। मैंने इसमें लिखा भी है, आपको पहले ही बता दिया था, चैट जीपीटी का भी उपयोग किया है, तो वहाँ से ही ये लिए हैं हम। और अपना से भी ऐसा नहीं है कि चैट जीपीटी का ही है, हम क्वेश्चन भी पढ़े हैं आपका पीवाईक्यू, उससे मैच करके जो गलत था उसको हटाए भी है। तो इसमें जो ये है, इससे एक आता ही आता है, तो आप इसे देख लीजिएगा, क्योंकि इससे एक आएगा ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख भी दिया है। उसके बाद है इवेलुएट ऑफ सर्कल स्केल, डायगोनल स्केल, ये सभी। वर्नर स्केल कभी कभी ये भी पूछ लेता है। देखिए एग्जाम टिप्स में क्या है कि एक कोनिक सेक्शन +1 स्केल ऑलमोस्ट कंफर्म रहता है इस यूनिट से। तो 2 क्वेश्चन आपको इस यूनिट से मिल जाएगा देखने को। 2 क्वेश्चन इस यूनिट से मिल जाएगा आपको देखने को, तो वो देख लीजिएगा। उसके बाद है, यही में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूनिट 2 में आता है ऑर्थो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, जिसमें आपको मोस्ट वीवीआई है, क्या है वो है, यहाँ पे देख सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, ये देख लीजिएगा। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट क्या होता है, ऑल क्वाड्रेंट, ये देख लीजिएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, थर्ड मोस्ट कॉमन। ये तो आप 11th का, ये काफ़ी मिलता जुलता मैथ से टॉपिक है, क्योंकि हम पढ़े भी है तो जानते हैं, थोड़ा बहुत नाम सुने हैं इसलिए। उसके बाद सेकेंड है, सेकेंड जो है
यहाँ से देख लीजिए, सेकेंड है आपका प्रोजेक्शन ऑफ लाइट। सेकेंड क्या है? सेकेंड है आपका प्रोजेक्शन ऑफ लाइट। सेकेंड है आपका प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। फिर है लाइन इंक्लीड एचपी एंड वीपी बोथ एक्सुलरी प्लेन मेथड बेसिक। इसमें एग्जाम टिप्स में क्या है कि लाइन इंक्लाइंड टू बोथ प्लेन हर बार पूछा जाता है, तो ये देख लीजिएगा, ये हर बार पूछा जाता है। ये जब इतना करके अगर दिया है तो कहीं ना कहीं पूछा ही जाता होगा, तभी ये करके दिया है। उसके बाद आते हैं प्रोजेक्शन ऑफ रेगुलर। उसके बाद है प्रोजेक्शन ऑफ रेगुलर सॉलिड। इसमें जो यूनिट 3 में है उससे आपका पूछेगा प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड इंक्लाइन टू बोथ। मैं इसके बाद आपको इससे मैच भी कराऊंगा, आपका पीवाईक्यू जो है उससे ये देखिएगा, ये सब टॉपिक मिलेगा। कौन है, सिलेंडर है, एक्सुलरी व्यू पॉइंट है, ये देख लीजिएगा। इसमें यूनिट 3 में आप कोन और सिलेंडर पक्का आता है, एक आता ही है, तो वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। यूनिट 4 है सेक्शन एंड डेवलपमेंट सॉलिड। इससे मोस्ट इंपोर्टेंट सुपर वीवीआई जिसे हम बोलते हैं, वो क्या है, सेक्शन ऑफ सॉलिड है, कोन कट बाय प्लेन है, सिलेंडर है कट बाय प्लेन, ट्रू शेप ऑफ सेक्शन, डेवलपमेंट ऑफ सरफेस, सिलेंडर, कोन। ये 7 टॉपिक है। इसमें से भी 7 में से आप सेक्शन और डेवलपमेंट, ये बीयू का फेवरेट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बीयू का फेवरेट है ये सेक्शन एंड डेवलपमेंट, बीयू का फेवरेट है। मैंने देख ली, ये लिख दिया है आप सभी के लिए, या इसका भी यूज किया है इसमें। उसके बाद यूनिट 5 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें आपको आइसोमेट्रिक ऑफ व्यू पॉइंट पढ़ना है, सिलेंडर पढ़ना है। इसमें मोस्टली जो है सॉलिड का आइसोमेट्रिक ड्रॉ करने को आता है। ये अभी हम आपको दिखाएंगे, ये क्वेश्चन है, इसका पीडीएफ मैंने दिया है, उसमें आप देख लीजिएगा। वहाँ पे अगर पीडीएफ चाहिए क्वेश्चन का, वीवीआई टॉपिक का या इसका नोट्स का, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और मैंने सारे सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना दिया है, ऑलमोस्ट सभी कवर हो चुके हैं। एक दो और सब्जेक्ट बचे हैं, जो बचे हैं वो आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर भी बनाऊंगा। और यूनिट 6 में आते हैं, जो मोस्ट वीवीआई टॉपिक है व्यू का, वो है आप कैड सॉफ्टवेयर बेसिक जो है वो देख लीजिएगा। कैड का डिफिनीशन क्या होता है, एडवांटेज ऑफ कैड और मैनुअल, दो दो 3 मार्क्स का आएगा, इससे नहीं भी ये देखिएगा। उसके बाद है कैड इंटरफेस स्क्रीन कंपोनेंट सुपर वीवीआई है। ये लिस्ट रट लो, यहीं से शॉर्ट नोट्स आते हैं, ये रट लो। जो इसमें शॉर्ट नोट्स लिखने को आएगा यहीं से आएगा। टूल बार में स्टैंडर्ड टूल बार और ड्रॉ टूल बार, मॉडिफाई टूल बार, डायमेंशन टूल बार और प्रोजेक्शन टूल बार। टूल बार से अगर इतना है तो एक आएगा ही। ड्राइंग एरिया है, बैकग्राउंड है, क्लोजर है, ये सब देख लीजिएगा। एक्सप्लेन एक्सप्लेन देखिए, ये हाईलाइट कर दिया है, एक्सप्लेन कैड स्क्रीन कंपोनेंट ऑफ कैड सॉफ्टवेयर, हर बार पूछा जाता है, तो ये आप देख लीजिएगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन या डिफ्रेंशिएट में आता है, तो ये तो शॉर्ट नहीं पूछा है, तो हम उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। ड्रॉ मॉडिफाई कंपोनेंट, इसमें लाइन सर्कल ये सब देख लीजिएगा। ये है यूनिट 6 का वीवीआई टॉपिक, हालांकि इसमें लॉन्ग दे दिया है। फाइनल जो 1 से 5 तक रहता है, उसमें ये 6 टॉपिक कर लोगे तो अच्छा मार्क्स से पास हो जाइएगा। 6 टॉपिक ये कर लीजिए। सबसे पहला है आपका कोनिक सेक्शन, इलिप्स या हाइपरबोला, हालांकि इसमें पाराबोला भी पूछा है, इससे क्वेश्चन आएगा ही। ऑब्जेक्टिव 2 3 पूछा है इससे, मैं अभी पीवाईक्यू पे ले जाऊंगा आपको, तो देखिएगा। उसके बाद है डायगोनल स्केल, ये भी देख लीजिएगा। लाइन इंक्लाइंड एचपी एंड वीपी, ये देख लीजिएगा। प्रोजेक्शन ऑफ कोन सिलेंडर, ये देख लीजिएगा। सेक्शन ऑफ कोन सिलेंडर, ये देख लीजिएगा। आइसोमेट्रिक ऑफ कोन, आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ सिंपल सॉलिड, ये देख लीजिएगा। यूनिट 6 का मैंने इसमें नहीं डाला है क्योंकि ऑलरेडी इतना हो चुका है। तो ये है आपका वीवीआई टॉपिक ईजीडी का, ठीक है। अब चलिए आपको हम लिए चलते हैं कहाँ पे, पीवाईक्यू पे, ठीक है, कि आपका पीवाईक्यू कैसा आया है, ठीक है। तो पीवाईक्यू देखते हैं कि कैसा है। देखिए देखिए पीवाईक्यू आप यहाँ से देख सकते हैं।
ये तो कवर हो गया सिलेबस। पीवाईक्यू में आप देखिए कि सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है स्केल से, मैंने आपको हाईलाइट भी करवाया था। तो स्केल से क्वेश्चन आता ही है, पूछा है कि व्हेन द ड्राइंग आर ड्रॉस स्मॉलर देन एक्चुअल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट देन द स्केल इज नोन एज। क्या है आंसर आप लोग अपना देख लीजिएगा, क्योंकि हम तो पढ़े नहीं है, नहीं जानते। क्वेश्चन कैसा आएगा, तो क्वेश्चन टोटल 9 क्वेश्चन आएंगे हर सब्जेक्ट के जैसे, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, जिसमें से एवरी क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे, यानी टोटल 70 मार्क्स का एक्सटर्नल होता है। तो पहला क्वेश्चन कंपलसरी रहेगा, जिसमें से ऑब्जेक्टिव करने होते हैं। अगर आप साथ में 7 ऑब्जेक्टिव सही करते हैं तो कभी नहीं कैरी लगेगा। मैं इजीडी नहीं पढ़ा हूं, लेकिन इतना बात कह सकता हूं कि अगर 7 में 7 ऑब्जेक्टिव आपका सही है तो, और उधर 2-4 भी मतलब किए हैं, कॉपी सिर्फ भर के आए हैं, तो कैरी तो नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा। उसके बाद क्या है इसमें कि और ये ऑब्जेक्टिव आएगा 7, आप यहाँ पे देख सकते हैं पाराबोला से ऑब्जेक्टिव पूछा है। कहता है कि इफ द सर्कल हुज सरफेस इंटरफेस एच पी परपेंडिकुलर टू वी पी इट्स टू व्यू विल बी। कैसा ये व्यू होगा, पाराबोला होगा, सर्कल होगा, हाइपरबोला होगा, इलिप्स होगा, ये देख लीजिएगा। लाइन इंक्लाइंड एच पी एंड वी पी, ये टॉपिक मैंने वहाँ भी हाईलाइट करवाया था और यहाँ भी पूछा है। इलिप्स और पाराबोला का आप देख सकते हैं, सॉरी, इलिप्स और पाराबोला का आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ये है कि क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव यहाँ है इलिप्स पाराबोला से, और दूसरा ऑब्जेक्टिव यहाँ है। हालांकि मैं जानता हूँ कि अलग होगा, लेकिन ये इसमें भी पैरेलल है, एंगल से पूछा है, आइसोमेट्रिक मैंने वहाँ हाईलाइट करवाया। अब आते हैं सब्जेक्टिव में, जो कि 2 से 9 नंबर तक रहते हैं। 4 बनाने होते हैं और उसके में 4 छोड़ देने होते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका पिछले ईयर का, देख लीजिए। और वहाँ से पूछा है कि बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से लेके पटना यूनिवर्सिटी का डिस्टेंस 6 किलोमीटर है। तो वहाँ से फिर डिस्टेंस बिटवीन पटना रेलवे स्टेशन टू राजेंद्र नगर टर्मिनल विच 7 किलोमीटर। तो इसका ड्रॉ करने आता है आपका। मैंने जब ये पढ़ा क्वेश्चन तो मुझे भी अजीब लगा कि हाँ ये भी होता है क्वेश्चन। हालांकि ये सब 11th में हम देखे थे, बट उतना याद नहीं है। उसके बाद ये यहाँ से क्वेश्चन आता है, आप देख लीजिए, हॉरिजॉन्टल ड्रॉ और स्ट्रेट लाइन, ये भी शायद 3rd यूनिट से है। मतलब आप देख सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन है। उसके बाद आइसोमेट्रिक मैंने वहाँ पे हाईलाइट करवाया था, यहाँ भी आइसोमेट्रिक दिया है, एक फिगर भी दिया है आइसोमेट्रिक ऑन ऑब्जेक्ट गिवन बिलो ये दिया है। और इस पे कहता है ड्रॉ द फ्रंट व्यू लुकिंग। तो और ये है कुल मिला के ओवरव्यू। मतलब ये आपका वीवीआई टॉपिक तो मैंने बता ही दिया, वो आप कर ही लेना। और ये यहाँ से आप अपना पीवाईक्यू भी देख सकते हो, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। आप प्रयास कीजिएगा कि कम से कम इधर से 2 से 3 सही हो, ऑब्जेक्टिव टोटल सही कीजिएगा, काम बन जाएगा। तो देखिए ये था ईजीडी का वीवीआई क्वेश्चन, सॉरी ईजीडी का वीवीआई टॉपिक जो मैंने आपको कराने का प्रयास किया। हालांकि मैं तो ईजीडी पढ़ा नहीं हूँ, तो आप देख लीजिएगा। लेकिन टॉपिक जो मैंने दिया है, टॉपिक उसी से क्वेश्चन आएगा, उससे अलग कुछ नहीं आएगा। और इंग्लिश का केमिस्ट्री का मैंने ऑलरेडी करा दिया है, जिस प्लेलिस्ट में ये सेव है, नीचे प्लेलिस्ट का लिंक है, उसमें जाइए। मैथ का, इंग्लिश का, सारे सब्जेक्ट का आपका वीवीआई टॉपिक का वीडियो मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। और ईजीडी है, अगर कुछ इधर उधर हो गया होगा तो उसको आप थोड़ा ये कीजिएगा कि मतलब नहीं, हम ईजीडी पढ़े नहीं, लेकिन आप लोग कमेंट किए तो मैंने इस पे पढ़ा और क्वेश्चन आपका देखा, फिर और सिलेबस देखा, उन दोनों को कॉम्बिनेशन करके मैंने वीवीआई टॉपिक बनाया। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिलहाल अगले वीडियो में। एग्ज़ाम तो आप लोग का अभी कैंसिल हो चुका है, एग्ज़ाम होगा अब जनवरी के बाद ही। मैं और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, क्योंकि अब आपको टाइम मिल गया है प्रॉपर 10 से 15 दिन, तो कैसे पढ़ना है, स्ट्रेटजी क्या रहेगा 15 दिन का, ये सब पे वीडियो आएगा। आप लोग को जो डाउट है कमेंट में पूछे, और लाइव आते हैं 9 बजे, तो वहाँ पे ज़रूर जुड़िए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और हाँ, एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम हट गया है, तो एग्ज़ाम सॉरी पोस्टपोन्ड हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं होगा, होगा 10 से 15 दिन में ही होगा। तो आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। और तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।